आपकी ही कुछ आदतें आपके गर्भ में आपके बच्चे को चिपकने नहीं देती हैं। शायद ये बात आपको बहुत ही जो है उलूल जुलूल लगे, लेकिन ये सच है कि आपकी ही कुछ आदतें आपके इम्प्लांटेशन को फेल करा देती हैं और आपके गर्भ में बच्चे को चिपकने नहीं देती हैं। तो आज के वीडियो में हम 5 से 6 आपको ऐसी आदतें आपकी ही बताएंगे जिससे कि आपका गर्भ बिल्कुल खराब हो जाता है। कौन कौन से हैं आज के वीडियो में डिटेल में जानते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जो इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जब आपका बच्चा अंडा और स्पर्म मिल जाता है और जब ये एम्ब्रियो बन जाता है और जब ये आपके फ्लिपियन ट्यूब से बाहर निकल के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए जाता है, उस टाइम पे आपकी ही कुछ गलतियां, आप जो है जानबूझ के गलतियां नहीं करते हो, लेकिन जाने अनजाने आपकी ही कुछ गलतियां आपके गर्भ में बच्चे को चिपकने नहीं देती हैं और गर्भ बिल्कुल खराब हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आदत है वो ये आदत है फ्रेंड्स, टेंशन लेना। सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी गंदी आदतें होती हैं कि आप बेवजह का टेंशन लेते हो। फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि मैडम कोई बेवजह का टेंशन नहीं लेता है, तो जी हाँ, ये मुझे भी पता है कि कोई बेवजह का टेंशन नहीं लेता है, बट आप लोग टेंशन लेते हो। कैसे लेते हो? तो सबसे पहले तो आप दिन भर ये चेक करते रहते हो, अपने शरीर को देखते रहते हो कि अरे मेरे में गर्भ रुका कि नहीं रुका, मुझे ये लक्षण दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए। तो ये क्या है? ये जाने अनजाने आप स्ट्रेस ही ले रहे हो, टेंशन ही ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो जाने अनजाने आप जो है टेंशन को न्योता देके बुला रहे हो कि आप बैल मुझे मार। तो जाने अनजाने आप टेंशन ही ले रहे हो, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है घर परिवार है, तो सबके घर परिवार में कुछ ना कुछ टेंशन होते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा का सहायता लोगे ना, तो ये आपका टेंशन दूर हो जाएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर आपको किसी भी चीज़ से टेंशन हो रहे हैं तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रहो। अगर थोड़ा सा दूरी बना के रहोगे तो ये क्या होगा कि टेंशन ऑटोमेटिक से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जो है जिस चीज़ में आपको इच्छा है, ड्राइंग करना, सिंगिंग सुनना, मतलब ए टू जेड कोई भी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है वही काम करो। जो टेंशन हो रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करो, ये आपके लिए है। दूसरी गलती करते हो फ्रेंड्स कि आप जो है क्या आप जो है जाने अनजाने, अगर घर में शादी है, ब्याह है या फिर आपको कहीं जाना है, फंक्शन है, तो आप जाने अनजाने बहुत देर तक बैठ के कोई काम करते हो और बहुत देर तक खड़े होकर कोई काम करते हो, क्योंकि घर में मेहमान आते हैं तो भाई आप घर की बहू हैं तो काम करना है। बट बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर और बहुत ज़्यादा देर तक काम जो है खड़े होकर बैठ के नहीं करना चाहिए और डायरेक्ट ज़मीन के टच में तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको काम करने हैं तो थोड़ी देर के लिए, यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए आप काम कर लिए, थोड़ी देर के लिए जैसे 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लो, उसके बाद फिर से काम करो, फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट ले लो, 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लो। यानी कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको काम नहीं करना है, काम करने हैं, लेकिन आप थोड़ी सी बीच बीच में रेस्ट ले लेके काम करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के भी कोई काम नहीं करना चाहिए इम्प्लांटेशन के टाइम पे और बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर भी कोई काम नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती आप लोग करते हो फ्रेंड्स कि आप खुद से डॉक्टर बन जाते हो। अगर इम्प्लांटेशन होते हैं तो उस टाइम पे आपके बॉडी हीट की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सर्दी जुकाम नोजिया होने लगता है, आपका इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक हो जाता है, जिससे कि आपको फीवर वगैरह आ जाते हैं। तो आप क्या करते हो कि आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, मेडिसिन लेकर खाते हो, जो कि ये सेल्फ मेडिकेशन होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, खुद से डॉक्टर नहीं बनने हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और पीरियड के 1 हफ्ते पहले अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपको बॉडी हीट हो रहा है, बुखार जैसा हो रहा है, सर्दी जुकाम नोजिया जैसा हो रहा है, तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। और कभी भी काढ़ा वगैरह, लोग बोलते हैं कि तुलसी का काढ़ा बना के पी लो, या फिर आप जो है अदरक हो गए, अजवाइन हो गए, दालचीनी हो गए, उस सबको कूट के और काली मिर्च हो गए, उस सब का काढ़ा पियो, तो ये क्या करता है? ये आपके गर्भ को खराब करने का काम करता है, क्योंकि ये आपके इम्प्लांटेशन फेलियर कर देगा। ये गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है तो आप गुनगुना पानी में विक्स वगैरह डाल के भाप ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा जो है चाय भी पीना है तो आप एक काम करना है कि हल्का सा थोड़ी मात्रा में अदरक और तुलसी बॉयल करके आप पी लो, ये नमक डाल के पी लो, तो ये थोड़ा सा आपको नुकसान कम करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा।
लेकिन दालचीनी वगैरह कूट कूट के पियोगे तो ये आपको नुकसान करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से बताओ कि हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है और हमारा ऐसा ऐसा चीज़ है, तो डॉक्टर वहाँ पे आपको कुछ कम डोजेज के मेडिसिन देंगे और आपको कभी थोड़ा नहीं देते हैं, या फिर देते भी हैं तो बहुत कम डोजेज के देते हैं, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग देते हैं। ओके। उसके बाद जो चौथी गलती करते हो फ्रेंड्स आप लोग, और रिलेशन बनाना। कभी भी इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो जाने अनजाने आपके पेट पे दबाव पड़ता है, आपके जो पार्टनर है उसके स्पर्म में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिससे कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने का काम करता है। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है तो 9वें महीने में जब आपको लेबर पेन नहीं आते हैं तो उस समय भी रिलेशन बनाने को बोला जाता है, ताकि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो और आपकी जो है लेबर पेन शुरू हो। लेकिन जब आप शुरू में रिलेशन बनाते हो इम्प्लांटेशन के टाइम पे तो ये गर्भ खराब करने का काम करता है, तो कभी भी आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, खाने पीने वाली चीज़ों में कभी भी आपको पपीता, अनानास और हींग और गर्म तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब ये सारी चीज़ खाते हो तो इससे आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और आपके पीरियड आने का काम ये सारा चीज़ करता है। अगर आपका पीरियड रुका हुआ है, नहीं आ रहा है, तो आप पपीता और अनानास का सेवन करते हो तो ये आपके पीरियड लाने का काम करता है। अनानास का पूरा भाग तो नहीं, लेकिन जो कोर होता है ना अनानास का, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करते हैं, तो ये भी सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला आपको मैं एक बोनस टिप दे रही हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो ये जो है ठीक है, एक्सरसाइज करना चाहिए, बट आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपने जिम वगैरह ज्वाइन करके रखा है तो बिल्कुल ही इस टाइम पे स्किप कर दो। कभी भी इम्प्लांटेशन में बहुत ही हैवी, जैसे साइकिलिंग करना हो गया है, डंबल उठाना हो गया है, सपाट मारना हो गया है, रेसिंग करना हो गया है, ये सारा काम आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको रस्सियाँ कूदना बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर आपको करने हैं तो केवल लेग अप द वॉल पोजीशन कर लो, बटरफ्लाई कर लो, अनुलोम विलोम कर लो और थोड़ा सा वॉकिंग कर लो। ये आपके लिए बस इतना ही आपके लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला आप जो गलतियां करते हो, ये मिस्टेक करते हो जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हेयर वॉश। जाने अनजाने ये सभी महिलाएं मिस्टेक करती हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश करने से आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होने लगते हैं और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होने लगते हैं तो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने होके और आपका ब्लड फ्लो जो है ठंडा पहुंचता है, तो कंट्रैक्शन होकर आपका जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो कभी भी आपको अपने पीरियड के एक हफ्ते पहले, जो पीरियड आने वाले हैं उसके एक हफ्ते पहले कभी भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जो इस ट्रिक को मानता है उसको 100% लाभ मिलते हैं और जो नहीं मानता है उनका रिपीटेड मिसकैरेज होता ही होता है। तो ये रहा 5 से जो है 7 मैंने आपको गलतियाँ, आपकी ही गलतियाँ आपको बताया है जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक गलती मैं और बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपको ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तब तो करना पड़ता है, लेकिन ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, इसको भी आपको स्किप करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक